जीसस ने कहा कि जो अध्यक्ष बनना चाहता है, पास्टर बनना चाहता है, ये मापदंड दिए गए हैं सेवकाई करने के लिए कि जिसके पास आत्मिक वरदान है, ये मापदंड नहीं है कि वो उठकर सेवा कर सकता है। जय मसीह की दोस्तों, आज मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा जो कुछ लोगों को कड़वा लगेगा, क्योंकि सच हर कोई नहीं सह सकता। मेरे दोस्तों, आज हर बाइबल का शिक्षक बना फिर रहा है, फिर चाहे उसे खुद वचन का प्रकाशन हो या ना हो। वे लोग दूसरे प्रचारकों को सुनते हैं और उन्हीं बातों को लोगों को सुनाकर खुद को बाइबल का शिक्षक समझने लगते हैं। उनके प्रार्थना से लोग चंगे होने लगते हैं, उनसे भविष्यवाणियां होती हैं, तो उनको लगता है बहुत बड़े पास्टर बन गए हैं। लेकिन बाइबल कहता है चिन्ह चमत्कार करना ये नहीं कि प्रचारक बनने के लायक हो। प्रचारक बनने के लिए बाइबल के क्या क्या नियम है, आइए हम जानते हैं। अगर ये आप में है तो समझ जाए कि आप प्रचारक बनने लायक हैं, और कोई प्रचारक है भी तो उसमें भी देखें कि ये सारी बाइबल की बातें उसमें है या नहीं। केवल चिन्ह चमत्कार देखकर उनके चर्च में जाके उनको फॉलो ना करें। आइए हम जानते हैं बाइबल की बातें। जीसस ने कहा कि जो अध्यक्ष बनना चाहता है, पास्टर बनना चाहता है, सिर्फ इस कारण कि उसको दर्शन आया है, या इस कारण कि वो हील कर सकता है, इस कारण कि वरदान उसकी लाइफ में काम करते हैं, ये एक पास्टर होने की योग्यताएं नहीं हैं। परमेश्वर ने कहा कि वो लोग जिनको ये मापदंड दिए गए हैं सेवकाई करने के लिए, कि अगर वो अध्यक्ष बनना चाहता है तो उस परमेश्वर ने मापदंड दिए कि एक अध्यक्ष, एक पास्टर निर्दोष, एक पत्नी का पति, संयमी, सुशील, सभ्य, अतिथि सत्कार करने वाला, सिखाने में निपुण, मारपीट ना करने वाला हो, पियक्कड़ ना हो, कोमल हो, झगड़ालू ना हो, धन का लोभी ना हो। परमेश्वर ने कहा अगर कोई व्यक्ति जिसके पास आत्मिक वरदान है, ये मापदंड नहीं है कि वो उठकर सेवा कर सकता है। अगर तुम्हें सेवा करनी है, परमेश्वर ने कहा, तो जो मापदंड बाइबल बताती है, हमें वो मापदंड अपनी लाइफ में अपनाने हैं। अगर आप परमेश्वर की इच्छा से सेवा करेंगे, वो सेवा को कोई भी गिरा नहीं पाएगा। वो सेवा हमेशा ग्रो करेगी और हमेशा आगे बढ़ेगी और बहुतों की बेदारी का वो कारण होगी। सिर्फ हीलिंग करने से, प्रोफेटिक वर्ड देने से परमेश्वर ने कहा वो व्यक्ति काबिल नहीं बन जाता कि वो अध्यक्ष बन सकता है, यानी पासवानी कर सकता है, अगुवाई कर सकता है, लोगों का रखवाला बन सकता है। परमेश्वर ने बाइबल में स्टैंडर्ड फिक्स किए हैं, हम उस स्टैंडर्ड को तोड़ नहीं सकते। वचन कहता है कि जो कोई व्यक्ति इस पद पर रहकर अपनी पत्नी के साथ फेथफुल नहीं रहता, तो उसे ये पद पे रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। लेकिन आज एक पास्टर की एक घर वाली और दो बाहर वाली, उसे ले हैंड के पैसे लेने में कोई शर्म नहीं है, उसे व्यभिचार करने में कोई शर्म नहीं है, क्योंकि कलीसिया को यह लगता है कि अगर हीलिंग हो रही है, प्रोफेटिक हो रहा है, तो परमेश्वर इसके साथ है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने एक नबी को रोका कि कहां जा रहा है। कहता तेरे लोगों को श्राप देने के लिए मुझे कुछ रिश्वत मिली है। परमेश्वर ने कहा मत जा। लोग आए कहते प्रॉफिट प्रॉफिट हमें वर्ड चाहिए, हमारे साथ आ जा। वो जलने लगा क्योंकि वो एक लालची प्रॉफिट था। परमेश्वर ने कहा कि अगर एक अंधा अंधों की अगुवाई करेगा, दोनों गड्ढे में गिरेंगे। कहां गया हमारा विवेक, कहां गई हमारी बुद्धि कि हम ये भी नहीं जानते कि हीलिंग, डिलीवरेंस, दे आर गिफ्ट्स। वो ये प्रूफ नहीं है कि ये व्यक्ति परमेश्वर ने खड़ा किया है, वो वरदान है, और वरदान बिना तौबा के आते हैं। एक व्यक्ति हील कर रहा है, डिलीवर कर रहा है, मेरी मिनिस्ट्री में हीलिंग होती है, डिलीवरेंस होती है, प्रोफेटिक होता है, लेकिन ये भी प्रूफ नहीं है कि परमेश्वर मेरे साथ है। जो पहला तीमुथियुस 3 उसकी 1 में लिखा है, अगर मैं उस पे चलता हूं तो परमेश्वर मेरे साथ और आपके साथ भी है। कहता एक पत्नी का पति, घर वाले बच्चों का टेक केयर करने वाला। लेकिन आज हमारी चर्च में कोई स्टैंडर्ड, क्रिश्चियनिटी में कोई स्टैंडर्ड नहीं रह गया। चर्चिस में नाच गाने होते हैं, फिल्मी गाने लगा के मैरिजेस की जाती हैं, शराब चलती है, क्योंकि
हमें परमेश्वर के वचन का कोई भी भय नहीं है। हम सोचते हैं कि मैं ब्लेस हूं, आई हैव कार, आई हैव हाउस, तो परमेश्वर मेरे साथ है। अभी तो मैंने कार ली है, अभी तो मैंने घर लिया है, तो परमेश्वर मेरे साथ है। ये कार, ये घर, ये प्रोफेसी, हीलिंग, डिलीवरेंस, बरकत, लोग, ये साइन नहीं है कि परमेश्वर हमारे साथ है। ये वचन एक ओनली साइन है कि परमेश्वर हमारे साथ है। आज बुरे हाल हैं लोगों के, एक अंदर घर वाली है, दो बाहर बाहर वाली है, लेकिन लोग देखते नहीं ये प्रोफेसी कर सकता है, ये हीलिंग कर सकता है, तो परमेश्वर इसके साथ है। तो परमेश्वर ने आपको वचन दिया, आपको बाइबल दी है, आपको बुद्धि दी है, दिमाग दिया है। हमें क्रिटिसाइज नहीं करना है, मैं क्रिटिसिज्म में विश्वास नहीं रखता, लेकिन एक स्टैंडर्ड है जो परमेश्वर ने सेवकों के लिए सिद्ध किया है। प्रभु का आत्मा तो यह भी कहता है, अगर कोई व्यक्ति जवानी में ऐसे पापों में गिर जाए, वो पास्टर भी नहीं बन सकता है, बड़ी पदवी नहीं ले सकता, सेवा कर सकता है, प्रभु से माफ कर सकता है, वो आशीषित हो सकता है, लेकिन बड़ी पदवी का वो हकदार भी नहीं है। इतना सख्त है हमारा वचन, इतना सख्त है वचन। वचन कहता है पहले परखे जाएं, अगर परखे जाएं तो निर्दोष निकलें तो सेवक का काम करें। कि जो मेन पास्टर है, सीनियर पास्टर है, उसके साथ जो सेवक हैं लेकर वो भी परखे जाएं, अगर सही निकले तो सेवक का काम करें। हमारा स्टैंडर्ड वर्ड है। हीलिंग, डिलीवरेंस एक गिफ्ट है, वो किसी के पास भी हो सकता है जो परमेश्वर को मानता है। आज वो सही है तब भी काम करेगा, आज वो व्यभिचार में तब भी काम करेगा, लेकिन जो वचन है वो एक ही है, उसका स्टैंडर्ड कभी चेंज नहीं होता। अपनी लाइफ के दुखों से मत सोचें कि परमेश्वर आपके संग नहीं है, और अपनी लाइफ के सुखों से ये अंदाजा मत लगाएं कि वो आपके संग है। इस चीज से अंदाजा लगाएं कि परमेश्वर के वचन में आपके लिए क्या लिखा हुआ है, क्योंकि वचन आपको कभी धोखा नहीं देगा, वचन आपकी आंखें खोल के रखेगा। तो अब कुछ महाज्ञानी अब कहेंगे कि यीशु मसीह तो माफ करते हैं, पापियों को तो कोई पाप भी कर ले तो क्यों पास्टर ना बने भला। तो मैं आपको बता दूं कि आपका पाप माफ हो सकता है, जिससे कि आप स्वर्ग के वारिस बन जाओगे, लेकिन एक प्रचारक का काम, एक जिम्मेवारी है कि उसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह लोगों को अपना आप दिखाते हैं। इसलिए यीशु अपना चरित्र उस व्यक्ति के द्वारा नहीं दिखा सकते जो पाप करता हो, क्योंकि जब अन्य जाति उस पास्टर को देखेगा तो वो प्रभु यीशु की निंदा करेगा और बचाया नहीं जाएगा कभी। इस तरह दूसरे ठोकर खाएंगे उस पास्टर के द्वारा। इसलिए कहा गया, तुम्हारे कामों के द्वारा लोग तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। तो जितने प्रचारक बनना चाहते हैं वो बाइबल के नियम को फॉलो करें, और जितने प्रचारक बन चुके हैं वो मन को शुद्ध कर लें, अपना आत्मिक वरदानों के सहारे ना रहें। जय मसीह की।